सोचिए, अगर कोई कहे कि ये जो इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, जिसे हम 13.8 अरब साल पुराना मानते हैं, वो असल में सिर्फ 6 दिन पुराना भी हो सकता है। सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ये दोनों बातें एक ही वक्त पर सच हो सकती हैं। चलिए इस जबरदस्त पहेली की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर समय का असली मतलब है क्या। तो हमारे इस विश्लेषण का पहला हिस्सा इसी उलझन पर है। एक ही ब्रह्मांड, लेकिन उम्र के दो बिल्कुल अलग अलग, हैरान कर देने वाले दावे। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में हो सकता है कि जिस ब्रह्मांड को हम खरबों साल पुराना जानते हैं, वो असल में पिछले हफ्ते ही बना हो? ये सवाल ही दिमाग घुमा देता है, लेकिन इसका जवाब फिजिक्स के कुछ सबसे गहरे सिद्धांतों में छिपा हुआ है। तो बात यह है कि इन दोनों टाइमलाइन को हम एक साथ कैसे देखें। एक तरफ है हमारी हकीकत जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन पर आधारित है, 13.8 अरब साल, और दूसरी तरफ है एक फिजिकल पॉसिबिलिटी जो कहती है कि यह सिर्फ 6 दिन पुराना है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? फिजिक्स के मुताबिक ये दोनों ही सही हो सकते हैं। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है, पर सच तो यह है कि विज्ञान अक्सर ऐसा ही होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें समय को देखने का अपना तरीका ही बदलना होगा। ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ, नजरिए का खेल है। सारा राज बस इसी एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आसान भाषा में कहें तो आप कहां से और किस हालत में समय को देख रहे हैं, बस यही बात तय करती है कि समय आपके लिए कितनी तेजी से या कितनी धीरे धीरे चलेगा। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही तो समझाया था कि ग्रेविटी और स्पीड, ये दोनों ही समय के बहाव को बदल सकते हैं। मतलब समय कोई फिक्स चीज नहीं है, ये रिलेटिव है। अब ये आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर फिल्म का सहारा लेते हैं जिसने इस सिद्धांत को बड़े शानदार तरीके से पर्दे पर दिखाया। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर का वो सीन तो याद ही होगा, जब एस्ट्रोनॉट्स का क्रू मिलर के प्लैनेट पर उतरता है, जो एक बहुत बड़े ब्लैक होल गार्गेंचुआ के एकदम करीब है। उस प्लैनेट पर उस विशाल ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से समय बहुत धीरे चलता है, इतना धीमा कि वहां बिताया गया सिर्फ 1 घंटा हमारी पृथ्वी पर बीते हुए पूरे 7 सालों के बराबर था। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि आइंस्टाइन्स की फिजिक्स का एक सटीक उदाहरण है। जरा सोचिए, 1 घंटे के मिशन से घर लौटने पर पता चले कि आपके बच्चे आपसे 7 साल बड़े हो गए हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब वो टीम कुछ ही घंटों बाद वापस अपने स्पेसशिप पर लौटती है, तो उनके उस साथी के लिए जो यान में इंतजार कर रहा था, 23 साल 4 महीने और 8 दिन गुजर चुके थे। एक ही मिशन पर गए लोगों ने समय को बिल्कुल अलग अलग तरीके से महसूस किया। चलिए अब इंटरस्टेलर के इसी सिद्धांत को हम अपनी ब्रह्मांड की उम्र वाली पहेली पर लागू करते हैं। ठीक इंटरस्टेलर की तरह ही हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, यानी पृथ्वी से, ब्रह्मांड को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक बहुत बड़े विशालकाय ब्लैक होल के बेहद करीब हो, तो वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि समय लगभग रुक ही जाएगा। और उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे 13.8 अरब साल सिर्फ 6 दिनों में सिमटकर रह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सच है और दूसरा झूठ? नहीं। फिजिक्स के हिसाब से अपने अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दोनों ही ऑब्जर्वेशंस पूरी तरह से सही हैं। ब्रह्मांड की कोई एक फिक्स उम्र है ही नहीं। इसकी उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कहां से माप रहे हैं। आपकी हकीकत आपके नजरिए पर निर्भर करती है। अब इस विचार को इसकी सबसे ऊंची सीमा तक ले जाते हैं, जहां पर विज्ञान और दर्शन एक हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के बारे में सोचिए, जैसे कि एक ब्लैक होल के ठीक सेंटर में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी अनंत है और हमारे फिजिक्स के जाने पहचाने नियम लागू ही नहीं होते। यहां समय सिर्फ धीमा नहीं होता, बल्कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो एक सिंगुलैरिटी के नजरिए से क्या होता होगा? उसके लिए ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य। हमारे ब्रह्मांड का पूरा 13.8 अरब साल का इतिहास, बिग बैंग से लेकर तारों के बनने और खत्म होने तक, सब कुछ एक ही पल में घटित हो रहा है। इस नजरिए से देखें तो जन्म और मृत्यु, शुरुआत और अंत, ये सब अलग अलग घटनाएं हैं ही नहीं, बल्कि एक ही क्षण का हिस्सा हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है। और ये हमें एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत की याद दिलाता है,
इसका मतलब है कि व्यक्ति दुनिया को अपने नज़रिए और अपनी चेतना के हिसाब से ही देखता है। ठीक वैसे ही जैसे आज मॉडर्न साइंस हमें बता रही है कि समय और ब्रह्मांड की हकीकत हमारे देखने के पॉइंट पर ही निर्भर करती है। तो अंत में सवाल यही बचता है, अगर समय और हकीकत देखने वाले पर निर्भर करते हैं तो फिर परम सत्य क्या है? शायद सत्य कोई एक चीज नहीं, बल्कि अनगिनत नजरियों का एक संगम है। इस पे सोचिएगा जरूर।